हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ग्लोबल इन्फॉर्मेशन। ग्लोबल इन्फॉर्मेशन एक ऐसा चैनल है, यहाँ पे डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को हम बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपके समझने में कुछ दिक्कत ना हो। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है लीवर। लीवर का ही एक टॉपिक है और ये बहुत ही रिलेटेड टॉपिक है, रिलेवेंट टॉपिक है आज के टाइम में, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसे सफ़र करते हैं और ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं जिसे मालूम भी नहीं कि उसका ये प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में इस वीडियो में मैं बातचीत करूँगा वो है फैटी लीवर। तो फैटी लीवर क्या है, इसका साइन सिम्टम्स या लक्षण कैसे है, इसका डायग्नोसिस का ऑप्शंस क्या क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, तो ये सब बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को अगर इस टॉपिक को आपको ठीक से समझना है तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले ही देखना पड़ेगा कि लीवर क्या होता है। लीवर इज़ आवर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, अर्थात हमारे बॉडी में जितना सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे बड़ा है लीवर, और ये जितना साइज़ में बड़ा है इसका इम्पोर्टेंस भी उतना ही ज़्यादा है। मतलब ये ऐसा कुछ काम करता है बॉडी में, अगर ये नहीं रहा तो बॉडी में नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो सब नहीं हो पाएगा। तो ये लीवर जो है, लीवर का नॉर्मल पोजीशन है हम लोगों के एब्डोमेन में, राइट साइड में थोड़ा ऊपर की तरफ। तो इस लीवर का जो फैटी चेंज, जिसे स्टियाटोसिस भी बोलते हैं, ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ में लीवर के अंदर फैट जमा होता है। ऐसा नॉर्मली लीवर में थोड़ा बहुत अमाउंट में फैट रहता है, लेकिन नॉर्मली जो रहता है वो 5% से कम रहता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम बॉडी में हुआ तो उसकी वजह से ये लीवर के अंदर फैट का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। तो जब लीवर में एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट ऐसा जमा होता है तब उस कंडीशन को बोलते हैं फैटी लीवर। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बहुत सारे लोगों में नॉर्मली रहता है, उन्हें मालूम भी नहीं पड़ता। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुआ उस टाइम में थोड़ा बहुत उनको मालूम पड़ता है, लेकिन ये क्या एकदम मामूली चीज़ है या इसको लेके टेंशन लेने का कुछ बात है। नॉर्मली जो फैटी लीवर है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में इससे एक कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो सकता है जो काफ़ी सोचने वाली चीज़ है, जिसे बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस। इसका मतलब ये जो लीवर है जिसमें फैट ज़्यादा हो जाता है, अगर उसमें किसी तरह सूजन आ जाए या फिर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस टाइम में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो फैटी लीवर, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज रहना हमें ज़रूरी है। तो आइए अब देखते हैं कि ये जो फैटी लीवर है इसका सिम्टम्स कैसा रहता है। नॉर्मली बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका फैटी लीवर, जिनके शरीर में अगर फैटी लीवर है भी फिर भी मालूम नहीं पड़ता, मतलब ये एसिम्टोमेटिक स्टेजेस में रहते हैं। अगर कोई दूसरा कुछ कारण से अगर उनका अल्ट्रासाउंड किया गया या फिर दूसरा कुछ इन्वेस्टिगेशन किया गया, वहाँ पे इंसिडेंटली मिलता है कि उन्हें भी फैटी लीवर है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह इसका मालूम नहीं पड़ता क्योंकि उनका शरीर में वैसा सिम्टम नहीं रहता है। लेकिन कुछ केसेस में माइल्ड सिम्टम भी रह सकता है। कैसा सिम्टम होता है देख लेते हैं। तो पहला जो होता है, जो माइल्ड डल पेन हो सकता है अपर एब्डोमेन राइट साइड में, अर्थात जहाँ पे लीवर हम लोगों का है, हम लोगों के एब्डोमेन के ऊपरी हिस्से में राइट साइड में, इस रीजन में डल पेन हो सकता है। और इसका और एक सिम्टम जो है वो है वीकनेस, अर्थात किसी भी इंसान को बहुत दिन से वीकनेस है तो ये हो सकता है कि फैटी लीवर की वजह से हो सकता है। लेकिन पहले जो बोला कि एक कंडीशन रहता है जिसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस, ये जो कंडीशन अगर डेवलप कर गए तो इसमें बहुत सारे सिम्टम भी हो सकते हैं। और ये जो नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस, ये अगर ठीक से ट्रीट नहीं किया गया तो इसकी वजह से सीरोसिस नाम की एक कंडीशन भी डेवलप कर सकते हैं, जिसमें लीवर का बहुत सारे एरिया में फाइब्रोसिस हो जाता है।
सो लीवर का जो फंक्शनलिटी है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं सिरोसिस। ये जो सिरोसिस है इसका बहुत सारा सिम्टम हो सकता है। उसमें पहले ही है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख कम हो जाना। नेक्स्ट सिम्टम हो सकता है वेट लॉस, के सिरोसिस का पेशेंट जो है उनको उनमें काफ़ी तक ये देखा गया कि उनका बहुत ही ज़्यादा बॉडी वेट लॉस हो रहा है उनका, ये देखा जाता है। इसके साथ वीकनेस रह सकता है, फैटिक रह सकता है। ये जो सिरोसिस का जो पेशेंट्स होता है उनके लीवर का फंक्शनलिटी लॉस होने की वजह से उनके लीवर से जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो प्रोड्यूस्ड होता है नॉर्मली, ये जो ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग ऐसा ही एक प्रोसेस है, अगर शरीर में कई जगह कट जाए तो वहाँ से जो ब्लीडिंग होता है, इस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए सबसे ज़रूरी जो प्रोसेस है वो है ब्लड क्लॉटिंग। अगर ब्लड क्लॉटिंग ठीक ठाक से नहीं हुआ तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता, ऐसे इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग होते हैं इसके लिए सबसे ज़रूरी जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंड दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लीवर। सो लीवर का नॉर्मल हेल्थ मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो ये फूड के एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा ये क्लॉटिंग फैक्टर्स सीक्रेट करता है। तीसरा लीवर का और एक ज़रूरी फंक्शन है, ये बहुत सारे प्रोटीन सीक्रेट करते हैं। ये जो प्रोटीन्स है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन है, ये सब प्रोटीन्स ब्लड का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे शरीर में किसी भी स्थान से ब्लीडिंग शुरू हो सकता है, जैसा कि नोज ब्लीड हो सकता है, नाक से ब्लीडिंग शुरू हो सकते हैं। इसके बाद सिरोसिस अगर हुआ तो उन्हें ईची स्किन हो सकता है। ईची स्किन क्यों होता है? क्योंकि जिस पेशेंट का सिरोसिस होता है उनके शरीर में ज़्यादा बिलिरुबिन हो जाता है। बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा होने से ये जो बिलिरुबिन है ये स्किन में डिपॉजिटेड होता है, और स्किन में डिपॉजिटेड होने की वजह से स्किन में इचिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट, ये जो एक्सेस बिलिरुबिन होता है ये स्किन में डिपॉजिटेड होने की वजह से स्किन का कलर येलो हो सकता है। आइज़ का जो वाइट पोर्शन है जिसे बोलते हैं स्क्लेरा, इसका कलर भी येलो हो सकता है। नेक्स्ट, लीवर में ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसा मतलब केमिकल कंपाउंड्स है जो लीवर से फिल्टर्ड होता है। अगर लीवर ठीक ठाक फंक्शन नहीं हुआ तो ये सारे चीज़ लीवर से ठीक ठाक फिल्ट्रेशन नहीं होगा उसका, उसी वजह से उसका भी कुछ इफ़ेक्ट्स रहेगा। इसमें एक इफ़ेक्ट्स होता है जिसको बोलते हैं कि स्पाइडर नेफी, जो क्या होता है, जो अम्बिलिकस है उसके बगल वाले उसके साइड के एरियाज़ में वहाँ पे क्या होता है कि छोटा छोटा ब्लड वेसल्स है, इसका डायलेटेशन हो जाता है। ऐसा भी कुछ सिम्टम्स रहता है। इसके बाद सिरोसिस हुआ तो फिर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल स्वेलिंग हो सकता है, पैर में पानी जमा होके पैर फूल सकते हैं। तो और लीवर का अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, सिरोसिस होके बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया, तो लीवर का जो नॉर्मल फंक्शन है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो लीवर फिल्टर करते हैं, जिसमें एक है एमोनिया। अगर एमोनिया बॉडी से नहीं निकलेगा, अगर ज़्यादा इसका अमाउंट बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से मेंटल कन्फ्यूजन तक हो सकता है। तो ये सब सिम्टम था सिरोसिस का। अब चलिए देखते हैं कि फैटी लीवर जो होता है इसका कॉज क्या है। एक्चुअली फैटी लीवर जो है इसे हम दोनों कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ जो है वो उन इंसानों को होता है जो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं। बहुत ज़्यादा दारू पीने से जो फैटी लीवर होता है उसे बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। और जो लोग उतना दारू नहीं पीते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट में दारू पीते हैं या फिर नहीं भी पीते हैं, उन लोगों को जिस टाइप का फैटी लीवर होता है उनको बोलते हैं कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। सो ऐसा ही नहीं कि जो दारू पीते हैं उनका ही सिर्फ फैटी लीवर हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो लोग कम अमाउंट में दारू पीते हैं या फिर नहीं पीते हैं उन लोगों की भी ऐसा फैटी लीवर हो सकता है। तो अब देखते हैं कि मेजर कॉजेज़ क्या है। जो लोग उतना ज़्यादा दारू नहीं पीते उनमें फैटी लीवर होने का कारण क्या है।
तो सबसे कॉमन जो कारण है वो है ओबेसिटी। बॉडी वेट जिनका ज़्यादा है उन लोगों को फैटी लीवर होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। नाइट ब्लड शुगर, सॉरी हाई ब्लड शुगर। हाई ब्लड शुगर मीन्स जिस लोगों को डायबिटीज़ है, जो डायबिटिक है, या फिर जो लोग प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक मतलब वो है जिनका डायबिटिक रेंज में शुगर नहीं है तो उससे कम रेंज में है, जो जिसको इन फ्यूचर डायबिटिक होने का चांसेस ज़्यादा है, उन लोगों को भी ये फैटी लीवर होने का चांस है। नेक्स्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये डायबिटीज़ जो होता है उसका दो टाइप होता है, एक है डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है उनमें नॉर्मली देखा जाता है कि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। सो उन लोगों को भी जिसमें ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस है उन लोगों को भी फैटी लीवर होने का चांसेस है। जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब ब्लड में ज़्यादा है, जो हाइपर, जिसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, जिस लोगों को ये ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, एलडीएल ज़्यादा है, उन लोगों को भी ये फैटी लीवर होने का चांसेस है। नाउ और कुछ कारण है जो उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, जिसमें प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के टाइम में होने का चांसेस रहते हैं। रैपिड वेट लॉस, हाँ, जो लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, जो लोग बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के जो डाइट है वो डाइट का सडन चेंज होने की वजह से उन लोगों को भी फैटी लिवर होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का एक टाइप है हेपेटाइटिस सी। ये जो हेपेटाइटिस सी है इसके बहुत दिन इन्फेक्शन रहने से इसकी वजह से भी फैटी लिवर होने का चांसेस है। आइए देखते हैं अब कुछ दवाई है जिस दवाइयों के वजह से भी ये फैटी लिवर होने का चांसेस है। इसमें कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स है, हाँ, कुछ हार्ट का मेडिकेशंस है। ऐसा कुछ मेडिकेशंस रहता है जो बहुत दिन से अगर यूज़ किया गया तो उन्हें भी फैटी लिवर होने का चांसेस है। तो अब देखते हैं कि नॉर्मली जो पेशेंट्स जो फैटी लिवर से सफ़र करते हैं, हाँ, उनके फैमिली में कुछ हिस्ट्री रहता है कि नहीं। हाँ, यहाँ काफ़ी तक देखा गया है कि जो लोग फैटी लिवर से सफ़र करते हैं उनके फैमिली में भी ऐसा मतलब फैटी लिवर का हिस्ट्री रहता है। इसके साथ जो अल्कोहल लेते हैं उन्हें फैटी लिवर होने का चांसेस ज़्यादा है। उसके साथ जो ओबीज है, ये सब मैंने पहले ही बताया, उन्हें भी है। जो डायबिटिक है उन्हें भी चांसेस है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका ये फैटी लीवर जो कंडीशन है इसको डायग्नोसिस करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। इसमें जो ब्लड टेस्ट्स हैं उसमें दो टेस्ट है। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर कुछ पैरामीटर्स से, जैसा AST है, ALT है, ये सब एंजाइम्स है। नॉर्मली ये सब एंजाइम लीवर में प्रोड्यूस्ड होता है और इसका अमाउंट एक लिमिटेड मतलब रेंज में रहता है। लेकिन फैटी लीवर अगर हुआ तो ये जो एंजाइम्स है इनका लेवल बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ ये जो हेपेटाइटिस बी, सी, ये जो वायरसेस रहता है इसके लिए भी कुछ टेस्ट कर सकते हैं कि इसका कुछ इन्फेक्शन है कि नहीं, क्योंकि ये टाइप का इन्फेक्शन रहने से भी फैटी लीवर का चांसेस रहता है। तो हेपेटाइटिस बी या सी का टेस्ट भी कर सकते हैं। अब आते हैं इमेजिंग स्टडीज़ में। इमेजिंग अर्थात के रेडियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें अल्ट्रासाउंड हो सकता है, CT स्कैन कर सकते हैं, MRI भी ज़रूरत पड़ सकता है किसी हद तक। लेकिन ये जितना सारे इन्वेस्टिगेशंस में बताया ये एक प्रोविजनल डायग्नोसिस तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर कन्फर्मेटरी लीवर फैटी लीवर अगर प्रूव करना है, अगर कन्फर्मेटरी कोई इन्वेस्टिगेशन है तो वो है लीवर बायोप्सी। ये जो लीवर बायोप्सी है, इस लीवर बायोप्सी में लीवर का एक छोटा कोर लिया जाता है एक नीडल की हेल्प से, और इस कोर को हिस्टोपैथोलॉजिकली एग्जामिन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ये पैथोलॉजिस्ट करते हैं, और अगर वहाँ पे फैटी चेंजेस कुछ रहेगा तो ये टेस्ट है कन्फर्मेटरी, जिसकी वजह से मतलब ये टेस्ट करने की बाद ही कंफर्म हो सकते हैं। लेकिन हर वक्त ये
बायोप्सी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लड का जो इन्वेस्टिगेशन है या फिर रेडियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन है वही काफ़ी होता है इसमें ट्रीटमेंट देने के लिए। अब इसका ट्रीटमेंट में जो है इतना ज़्यादा मेडिकेशंस कुछ नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है कि फूड हैबिट्स जो है वो चेंज करना पड़ेगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अल्कोहल बंद करना पड़ेगा। सेकेंड जो है, जो फैटी फूड्स, जो ऑयली फूड्स है ये रेस्ट्रिक्ट करना होगा। इसके साथ लाइफस्टाइल कुछ चेंजेस करना होगा, जैसे कि आपका बॉडी वेट लूज़ करना है, उसके लिए आपको एक हफ्ते में 4 से 5 दिन आधा घंटा करके मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। मॉडरेट एक्सरसाइज में आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। ऐसा किसी भी एक्सरसाइज अगर हफ्ते में 5 दिन किया गया, दिन में 30 मिनट्स करके, तो वही काफ़ी है बॉडी वेट लूज़ करने के लिए। इसके साथ जो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस मैंने बताया उसको फॉलो करना है। और सबसे ज़रूरी है, जिस व्यक्ति में कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जैसे किसी का डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, किसी का हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड है, या फिर किसी का कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बहुत ही ज़्यादा है, तो उन लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया तो फैटी लीवर ठीक नहीं हो सकता। तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग जो कंडीशंस है, अगर इसे ठीक से ट्रीट किया गया, अगर शुगर को कंट्रोल में लाया गया, प्रेशर को कंट्रोल में लाया गया, या फिर जो लिपिड प्रोफाइल्स जो डिरेंज है जिनका, अगर उनको लिपिड लोअरिंग मेडिकेशंस दिया गया, उसके बाद अगर ये सब कंट्रोल में आ गए, तो देखा जाता है कि मैक्सिमम केसेस में ही फैटी लीवर के लिए दूसरा कुछ ट्रीटमेंट देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, तो नॉर्मली ये रिड्यूस कर जाता है। तो अब आइए इस व्लॉग के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में कि आप कैसे इस फैटी लीवर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि कैसे आप पहले से आपके लाइफस्टाइल में क्या चेंज ला सकते हैं, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपको फैटी लीवर होने का चांसेस नहीं रहेगा। इसमें सबसे पहले ही जो आता है बॉडी वेट कंट्रोल। अगर आप ओबीज है, बॉडी वेट ज़्यादा है, तो इसको आपको कंट्रोल में करना है, जिसके लिए आपको मॉडरेट एक्सरसाइज करना होगा। कैसे करना होगा मैंने बता दिया। इसके साथ आपका जो फूड हैबिट है उसे चेंज करना होगा। अगर आप एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं डाइट में, तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट है उसे कम करना होगा। उसके हिसाब से आपको ये जो फ्रेश वेजिटेबल्स है ये सब लेना होगा, फ्रूट्स लेना होगा, प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट में लेना होगा। और बाहर का जो जो जंक फूड्स रहता है, स्ट्रीट फूड्स रहता है, ये सब अवॉइड करना होगा। और बहुत ही ज़्यादा ऑयली फैटी फूड नहीं खाना होगा, ये सब आप कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना होगा। आप अगर हाइपरटेंसिव हो तो हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल में रखना होगा। आपका अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब ज़्यादा है तो इसे भी कंट्रोल करना होगा। अगर ज़रूरत पड़ा तो मेडिकेशंस भी लेना होगा। तो ये काफ़ी सारे चीज़ें है जो आपको करना होगा। और इसके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि अगर आप अल्कोहलिक है तो आपको अल्कोहल रेस्ट्रिक्ट करना ही होगा। ये एक बहुत ही इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल एक फैक्टर है ये फैटी लीवर डेवलप करने के लिए। तो अगर ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस आपने अपनाए तो इन फ्यूचर आपको फैटी लीवर होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, ज़रूरी इन्फॉर्मेटिव लगा आपको, तो ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।